अस्सलाम वालेकुम क्लास 4। बहुत अच्छे चैप्टर के साथ दोबारा आपके सामने हूँ मैं। ठीक है, आज हमारा चैप्टर है माय फॉल्स टीथ और ये फैमिली का बड़ा इंटरेस्टिंग सा ह्यूमरस सा चैप्टर है जिसमें दादी जान। अच्छा, एक चीज़ मैं और बताऊँ कि हमारे जो ओल्ड फैमिली मेम्बर थे लाइक दादी नानी दादा नाना, उनकी जो एज है उस एज में आके उनसे कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं ड्यू टू देयर एज। ये एक फैक्टर है, तो उस टाइम हमें उनके साथ ना बहुत जेंटल होना चाहिए। जैसे ये चैप्टर जब मैं आपको बताऊंगी तो इसका जो एंड है उसमें आप देखें कि एंड तक फैमिली ने कैसे कोऑपरेट किया अपने ओल्ड फैमिली मेंबर के साथ, रादर देन आप कुछ फैमिलीज में देखें वहाँ पर ओल्ड फैमिली मेंबर के साथ बहुत बुरा सलूक किया। तो हम देखते हैं ये चैप्टर जो होते हैं ना, इनका पढ़ने का बस ये मकसद नहीं कि हमने वर्ड्स मीनिंग की, क्वेश्चन आंसर किया, उसको पढ़ा, पेपर में उसको अटेम्प्ट किया, फर्स्ट आ गए देन फिनिश। नहीं, हर स्टोरी का एक मोरल होता है, उसमें एटिकेट्स बताए जाते हैं, उसमें मैनर्स बताए जाते हैं। हमारा क्या काम है कि थ्रू आउट द लाइफ हम उनको अपने माइंड में रखें। ठीक है, आ जाते हैं अपनी वर्ड्स मीनिंग पर। अच्छा, अब जो है ये जो वर्ड्स मीनिंग अभी तक हम करते थे बहुत इजी करते थे। अब जो हमारे पास वर्ड्स मीनिंग आएंगी ना वो अकॉर्डिंग टू द टेंस आएंगी, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन आएंगी। तो उसमें कभी हम फर्स्ट फॉर्म की भी बात करेंगे, कभी हम सेकंड फॉर्म की भी बात करेंगे, और जो हमारी मीनिंग होंगी वो डिपेंड करेंगी फॉर्म ऑफ द वर्ड। प्रेजेंट की बात हो रही है तो प्रेजेंट मीनिंग होंगी, पास्ट की बात हो रही है तो पास्ट मीनिंग होगी। क्यों कहा मैंने? क्योंकि जो हमारा फर्स्ट वर्ड है वो किसमें है? पास्ट टेंस, ईडी आ रहा है। ठीक है, लव, प्यार किया, पसंद किया। अगर सिर्फ लव होता तो उसकी मीनिंग होती प्यार करना या पसंद करना। टोल्ड, टेल की पास्ट फॉर्म है, टेल मीन्स बताना, टोल्ड मीन्स बताया। अबाउट, के मुतालिक, के बारे में। सॉफ्ट, नर्म, जेंटल, धीमा। अच्छा, एक छोटा सा डिफरेंस मैं आपको बता दूं। सॉफ्ट जो होता है वो हम किसी चीज को, किसी मैटर को भी हम बता रहे होते हैं कि जैसे स्पंज बहुत सॉफ्ट है और ब्रिक जो है वो बहुत हार्ड है। जेंटल है, उसकी मीनिंग भी कुछ लोग सॉफ्ट नर्म के ही देते हैं, लेकिन वो धीमे के सेंस में आता है और वो ज्यादातर नेचर बता रहा होता है। और ये जो सॉफ्ट है ये ज्यादातर स्टेट बता रहा होता है कि कोई चीज कैसी है, सॉफ्ट है, हार्ड है। ठीक है, जेंटल धीमा या नर्म भी कह सकते हैं इसको। सेफ, महफूज, नाउन है। अगर ऐसे भी ई होता तो फिर हो जाता महफूज करना। वॉइस, आवाज। मोस्ट, ज्यादा। फ्रैटन, खौफजदा करना। सीम्ड, सीम मीन्स होता है लगना या महसूस करना। सीम्ड मीन लगा, आई सीम्ड, मुझे ऐसा लगा। हार्मलेस, बेज़रर, बेज़रर कोई ऐसी चीज जिससे कोई नुकसान ना पहुंचे, जिससे कोई हार्म ना हो। पुअर, पुअर तो मतलब गरीब होता है, लेकिन इस चैप्टर में जो पुअर है वो बेचारी के सेंस में यूज हुआ है। ठीक है, फॉरगेटफुल, भुलक्कड़, जो हर चीज को भूल जाए। फाउंड, फाइंड की पास्ट फॉर्म, फाइंड पाना, फाउंड मिला या पाया। क्राउच्ड, क्राउच मतलब होता है जब हम घुटनों पे नहीं बैठते, बेड के नीचे कुछ चला गया, काउच के नीचे कुछ चला गया, तो हम घुटनों पे बैठ के उसको सर्च करते हैं, दैट इज कॉल्ड क्राउच। अपसेट, परेशान। होल, पूरा। अच्छा, अब यहाँ पर दो जगह हमारे पास आईएनजी फॉर्म आएगी है। ठीक है, वर्ब के साथ जब आईएनजी फॉर्म आ जाती है तो उसकी मीनिंग कंटीन्यूअस सेंस में आती है, तो मैंने इनको अंडरलाइन कर दिया है। हंट, शिकार करने को भी कहते हैं और हंट तलाश करने को भी कहते हैं। सर्च, तलाश करना। शेड, साय को भी कहते हैं, लेकिन हमारे चैप्टर में जो शेड यूज हुआ है वो साइबान के सेंस में यूज हुआ है। ठीक है, आइडिया, ख्याल। स्टार्विंग, स्टार्व बेसिकली जो वर्ड है वो फाके के सेंस में आता है, जब हमें खाना ना मिले, और यहाँ पर वो हंगर के सेंस में आ रहा है। स्टार्विंग मीन भूख लगना। ठीक है, वैसे तो भूख हंगर होती है और स्टार्व का मतलब होता है फाका, जब एक दो टाइम पर बंदे को खाना ना मिले किसी भी वजह से। च्यू, चबाना, ऑफ कोर्स, यकीनन। इनसाइड, अंदर। वाइल, जब। अच्छा जी, वर्ड्स मीनिंग हमने कर लिए। ठीक है, अब हम करेंगे रीडिंग। असफर एंड रिदा लव देयर ग्रैंडमदर। असफर और रिदा जो है वो अपने ग्रैंडमदर से बहुत प्यार करते थे। ग्रैंडमदर टोल्ड देम वंडरफुल स्टोरीज एट बेड टाइम। बेड टाइम, रात को सोते वक्त देखे ना बच्चों। अच्छा, ये वैसे ये उस वक्त की बात है जब डायनासोर हुआ करते थे, अब तो बच्चे बेड टाइम में क्या कर रहे होते हैं, एवरीबॉडी नोज। ठीक है, तो ग्रैंडमदर जो थी वो उनको बेड टाइम में बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज सुनाती थी। सम स्टोरीज वर अबाउट पेट्स एंड वाइल्ड एनिमल। कुछ जो स्टोरीज थी वो पेट्स और वाइल्ड एनिमल के बारे में थी।
समवन अबाउट ऑर्डिनरी पीपल, कुछ आम लोगों के बारे में थी, जैसे पोस्टमैन के बारे में, जैसे किसी डॉक्टर के बारे में, किसी टीचर के बारे में। हर सॉफ्ट जेंटल वॉइस मेड द चिल्ड्रन फील सेफ, और उनकी जो आवाज होती है सॉफ्ट होती है। पहले आगे की भी सेंटेंस पढ़ लूं मैं। इवन द मोस्ट फ्रैटनिंग वाइल्ड एनिमल सीम्ड हार्मलेस, आवाज इतनी सॉफ्ट होती थी दादी अम्मा की कि वो अगर किसी वाइल्ड एनिमल या किसी बीट्स के बारे में भी बच्चों को बताती थी ना, तो बच्चों को टेंशन नहीं होती थी, बच्चों को सेफ ही लगता था। Poor grandmother is forgetful, बेचारी दादी जान जो थी वो थोड़ी सी भुलक्कड़ थी। She always forgot where she put her glasses or her keys, बेचारी हमेशा भूल जाती थी कि उन्होंने अपने ग्लासेस और अपनी कीज कहाँ रखी। वैसे कीज तो अक्सर लोग जो है वो भूल जाते हैं, इसीलिए हमेशा कीज की डुप्लीकेट हमारे पास होनी चाहिए। They were found in the most surprising places after a long search, और वो चीजें मिलती जो थी बड़ी सरप्राइजिंग जगह से मिलती थी, बहुत अरसे बाद। होता है ना कोई चीज खो जाती है, वो हमें कब मिलती है, जब हम कोई चीज दूसरी चीज ढूंढ रहे होते हैं, और किसी ऐसी जगह से जहाँ हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे होते। One night, if the family sat down for dinner, they could not find grandmother anywhere. अब एक दिन क्या हुआ, जब सब खाने के लिए बैठे तो दादी अम्मा कहीं नहीं मिली। अब तो देखिएगा दादी अम्मा कहाँ थी। Where is she? कहाँ गई भाई? The children went looking for her. बच्चे गए उनको ढूंढने के लिए। They found her crouched, looking under her bed. कहाँ मिली? बेड के नीचे घुटनों पे बैठी हुई थी वो। What are you doing? asked Rida. क्या कर रही हैं आप? रिदा ने पूछा। I am looking for my false teeth. I just can't find them. दादी अम्मा के जो दांत थे ना वो नकली थे। दादी अम्मा के जो दांत थे वो नकली थे, और दादी अम्मा उनको ढूंढ रही थी, फॉल्स, झूठे या नकली। पेज नंबर 8 की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हाउ विल आई ईट माय डिनर? खाना कैसे खाऊंगी? सेड ग्रैंडमदर, शी लुक्ड क्वाइट अपसेट, और वो बहुत अपसेट लग रही थी। द होल फैमिली स्टार्टेड हंटिंग फॉर ग्रैंडमदर्स फॉल्ट टीथ। अब क्या हुआ, सबको खाना खाना था तो सबने क्या किया, दादी अम्मा के टीथ को ढूंढना शुरू कर दिया। दे लुक्ड अंडर द बेड इन हर रूम, बेड के नीचे देखा उनके रूम में। दे लुक्ड among the newspapers in the living room, फिर लिविंग रूम में गए। भाई जब चीज कोई खो जाती है ना, और बड़ी फनी सी बात है, तो बड़ी सी चीज को भी जब हम ढूंढते हैं तो छोटी छोटी जगह पे भी ढूंढते हैं जहाँ पे उसकी पॉसिबिलिटी होती भी नहीं है। तो उन्होंने भी न्यूज़पेपर्स तक में देखा। They looked behind the television, टीवी के पीछे देखा। They looked under the pots and pans in the kitchen, इवन के वो लोग किचन में भी गए, बर्तनों के पीछे देखा। They looked in the bathroom, बाथरूम में भी देखा। They looked on the shoe shelf and under the plant in the veranda, veranda सहन, बाहर का सहन। उन्होंने कहाँ देखा, शू शेल्फ में भी देखा, प्लांट्स के नीचे भी देखा जो वरांडे में सहन में लगे हुए थे। They looked everywhere, हर जगह देखी। There was not a place in the house where they did not search. अब घर में कोई एक कोना ऐसा नहीं बचा था जहाँ उन्होंने नहीं ढूंढा। जरा सोचें कहाँ हो सकता है, सोचें और फिर देखते हैं कि एंड में आपका आंसर ठीक था या नहीं। अफसर इवन सर्च द गार्डन शेड, बेचारा जो असफर था वो कहाँ गया, गार्डन में जो शेड लगा हुआ था, साहिबान था, वहां तक उसने ढूंढा। फाइनली मदर सेड लेट्स हैव आवर डिनर फर्स्ट। फिर अम्मी ने कहा कि चलें पहले खाना खा लेते हैं। हमेशा कोई प्रॉब्लम होती है ना, अम्मी ही सॉल्यूशन निकालती है। यस दैट्स अ गुड आइडिया, आई एम स्टार्विंग, रिदा सेड। ठीक है, बहुत अच्छा आइडिया क्योंकि मुझे बहुत शदीद भूख लग रही है। फाइनली सेट डाउन फॉर डिनर, और आखिरकार वो सब लंच के डिनर के लिए बैठ गए। एवरीवन स्टार्टेड ईटिंग, सबने खाना शुरू किया। सडनली क्या हुआ वही अचानक। मदर सो दैट ग्रैंडमदर टू ईटिंग एज यूजुअल। फिर अम्मी ने नोटिस किया कि जो दादी थी वो तो ऐसे ही खा रही थी जैसे वो रोज रूटीन में खाती है। भाई उनका तो टीथ नहीं था, उन्हें प्रॉब्लम होनी चाहिए थी। अम्मा हाउ आर यू च्यूइंग योर फूड, शी आस्क्ड। अब उन्होंने बड़ी हैरत से पूछा, अम्मा आप खाना कैसे खा रही है? विद माई टीथ ऑफ कोर्स, सेड ग्रैंडमदर। अब ग्रैंडमदर ने कहा भाई लाजमी बात है, अपने दांतों से खा रही हूँ। समझ में आया टीथ कहाँ था टीथ? ओह अम्मा यू हैड योर टीथ इनसाइड योर माउथ ऑल दिस व्हाइल, एक्सक्लेम्ड एवरीवन। अम्मा आपका जो दांत था आपके मुंह में ही था और आपने फिर भी हमसे ढूंढवाया। दे ऑल वर पुअर एट दैट टाइम। शुरू में पुअर दादी अम्मा थी और एंड में सबको लग रहा था कि हम लोग बेचारे हैं। आगे इंशाल्लाह इसके एक्सरसाइजेस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन अल्लाह।